जो प्रोसेस स्टार्ट होता है लिखने का, आउटलाइन से स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम और डिफरेंट चीज़ों को देख रहे होते हैं या हम पढ़ रहे होते हैं। बेसिकली ऐसे को वी आर वी कीप लर्निंग, हम हमें पढ़ाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम ऐसे को, जब वी हैव टू राइट ऐसे, हम वो लिख नहीं पाते। सो रीडिंग, यस दैट इज important, but the most important thing is that how you are able to translate your thoughts into those bullets are जो आपके पास आउटलाइन में चीजें लिखी होती। सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट कि आपका जो एसे है उसका जो आउटलाइन प्लस आपके पास जो इंट्रोडक्शन है, वहां पे आपके पास डिसीजन हो जाता है कि वेदर यू आर गोइंग टू पास द एग्जाम और नॉट। सो हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक से। आज और कल में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, साथ में प्रैक्टिस के लिए काम भी दे दूंगा, फिर अगले वीक में 2 से 3 आउटलाइन भी दे दूंगा। उसके बाद हम इसको स्पीड अप करते जाएंगे ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए और आप थोड़ा सा मेरा, मैं जो चाहता हूँ वो आप उसको ले लें। आउटलाइन में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास आती है इंट्रोडक्शन, आप लिखते हैं। फिर उसके नीचे आप उसकी बॉडी लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। वन बाय वन इसको मैं डिस्कस करूंगा। अब इंट्रोडक्शन के नीचे अक्सर औकात क्या होता है कि आपके पास जो एक कन्फ्यूजन होती है कि आप कुछ लिखें या फिर ना लिखें। मुझे लगता है कि जो मैंने 3 अटेम्प्ट्स में किया कि इस इंट्रोडक्शन के नीचे जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो बेसिकली वहाँ पे आपके पास वो डिसीजन हो जाता है कि वेदर यू आर गोइंग टू पास द एग्जाम, पास ऐसे और नॉट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि राइजिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान। अब एग्जामिनर ने एक जर्नल सी स्टेटमेंट आपसे पूछी है। अब आप इसको किस तरह से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कि एग्जामिनर जो है आपकी वो जो जिस्ट है वो आ जाए। और इतनी, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिसको हमने याद रखने हैं। एक, हमने यहाँ पे जेनेरिक रहना है। दूसरा, हमने कोई एग्जाम्पल कोट नहीं करनी। और तीसरा, हमने कॉम्प्रिहेंसिव रहना है। फॉर एग्जाम्पल राइजिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान। अब हम इसको बनाते हैं, मैं इसको नाम देता हूं क्वेश्चन स्टेटमेंट का। बेसिकली हम प्रॉब्लमेटिक कैसे करें क्वेश्चन स्टेटमेंट का। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है कि आप बेसिकली डिफाइन करेंगे कि आप एग्जामिनर को किन डोमेन्स में लेके जाना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं देयर आर मल्टीपल मल्टीपल causes for the rising floods in पाकिस्तान। ठीक है, यहां से मैंने दूसरी चीज लेके आया, रिजल्टिंग इन severe consequences, resulting in severe ठीक है, therefore pertinent steps measures should be
taken to address the negative outcomes या to address the challenges। ठीक है। अब ये एक सिंपल वे है कि आपने तीन चीजें इसमें डिफाइन की, जरा देखें। पहला, मल्टीपल कॉजेस। ठीक है, कि कॉजेस, फिर उसके severe consequences एंड pertinent स्टेप्स। यानी इन द फर्स्ट इंस्टेंस यू विल राइट अबाउट कॉजेज। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल हैं या कोई और है। यहाँ पे मैंने जर्नल की, मैंने कहा कि देर आर, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसको जाके हम मेन बॉडी में किस तरह हेडिंग्स बनाएंगे। फिर हम एक दो जो पास पेपर की स्टेटमेंट्स हैं उनको भी देखेंगे कि देर आर मल्टीपल कॉजेज। ठीक है। अब उन कॉजेज में आपके पास वो सोशल भी हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, वो इकोनॉमिक भी हो सकती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हो सकती हैं। दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग। उसमें यू कैन राइट दैट एंड द सेम गोज फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस या फिर रेपरकशंस। मैंने सिंपल लैंग्वेज की, सिंपल लैंग्वेज में जो मेरी पहले वोकेबलरी थी। सो वन रूल आई वुड लाइक टू फॉलो यू इज दिस, कि जो आपकी पहले वोकैब है आपने सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करना है। ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप इसमें सोशल भी लिख सकते हैं, पॉलिटिकल भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक भी लिख सकते हैं। एंड स्टेप्स, सेम गोज फॉर द स्टेप्स। अब इसी को मैं अगर आगे एक्सपेंड करता हूं, इसी को मैं एक्सपेंड करता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? पहले जो बात हमने की, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ severe फ्लड्स इन पाकिस्तान। ठीक है। अब मैंने इसको एक्सपेंड किया, मैंने इसको खोला, severe फ्लड्स इन पाकिस्तान। दूसरा मैं किधर लेके जाऊंगा इसको? फिर दूसरी मैंने क्या बात की थी? दूसरी मैंने बात की थी आपके पास कि उसके रेपरकशंस या challenges arising from severe floods। Third, pertinent measures to, या फिर आप ये लिख सकती हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं what are the pertinent measures to tackle severe floods। मैं आपको एज एन एग्जांपल ये करवा रहा हूँ, देन नीचे आप कंक्लूजन लिख देंगे। सो यहाँ से आपको समझ आया कि किस तरह से आप कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को ही एक्सपेंड करते हैं और फिर कंक्लूजन लिखते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो एसे राइटिंग है दैट इज सिस्टमैटिक राइटिंग। इन चीज़ों को आज आपने एक दो लेक्चर को बड़े गौर से सुनना है। यहाँ से आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सीवियर फ्लड्स इन पाकिस्तान, हाउ, चैलेंजेस क्या आते हैं, उसके बाद पर्टिनेंट मेजर्स टू टैकल द फ्लड्स, कंक्लूजन। ठीक है। सो मैंने पहले आपको बताया कि हमने एक स्टेटमेंट में लेके आए, फिर उस स्टेटमेंट को एक्सपेंड किया। अब देखें यहाँ पे मैंने कोई हाई फाई या फ्लावरी या वो लैंग्वेज यूज करने की नहीं कोशिश की। आई ट्राई टू जस्ट टैकल द आइडिया ऑफ दैट थिंग, कि आइडिया क्या है। फिर इसमें हम नीचे अभी आउटलाइन में आगे जाएंगे तो फिर मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आउटलाइन में पॉइंट्स को किस तरह से हम रिलेट करते हैं। जो आप कहते हैं ना कि आपको रिसर्च और वो चीज़ें चाहिए, यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
क्लियर है जी। अब आगे चलते हैं। अब आगे जब आप जाएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप एक थॉट प्रोसेस बनाएंगे। थॉट प्रोसेस में असन अभी आप थीसिस स्टेटमेंट कुछ भी भूल, अभी इंट्रोडक्शन, अभी सिंपली आप देखें कि हम टॉपिक को डील कैसे करें। अभी हम उसकी प्लेसमेंट, उसकी कुछ भी नहीं देख रहे। दीज आर ऑल इल्यूजन्स। ठीक है। प्लेसमेंट और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी मुझे लगता है कि दीज आर इल्यूजन्स। ये कहीं पे होती नहीं है। अब उसकी अगर हम फॉर एग्जांपल कॉजेज की बात करते हैं, फ्लड्स की। फ्लड्स की कॉज की सबसे बड़ी रीजन क्या होती है, या बड़ी रीजन फॉर एग्जांपल हम उसको नेचुरल और आर्टिफिशियल में देख लेते हैं। अब मुझे एज अ कॉमन पर्सन नेचुरल में मैं कहता हूँ कि जी चेंजिंग क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट रीजन फॉर severe फ्लड्स। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वर्ल्ड बैंक रिपोर्टेड दैट frequent floods in Pakistan are the direct outcome of climate change. Now, changing climate या फिर climate change is the biggest reason for severe floods। ठीक है। सो मैंने क्या किया कि मैंने उसको, अब द वर्ल्ड बैंक हैज या फिर रिपोर्टेड that frequent floods in Pakistan are the direct outcome of the climate change. So, first basic idea, then I supported that idea with a fact. So in that way आप क्या करते हैं कि आपने कोई एक बेसिक सी assumption लेनी है, उसको सपोर्ट करना है विद सर्टन फैक्ट। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था एंटोनियो ग्यूटरस, उसका आप कह दे, लिख दें, कोई भी लिख दें, फिर उसके बाद आप और इसी तरह से 1 2 2 3 4 5 आप लिख दें कॉजेज। ठीक है। दूसरी कॉज क्या हो सकती है कि इन पाकिस्तान देर आर डर्थ ऑफ डैम्स टू स्टोर फ्लड वाटर। ठीक है। जब भी आप पाकिस्तान के इश्यूज की बात करेंगे, तीन उसमें आपने चीजें हमेशा लाजमी लिखनी है। एक, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है। सेकंड, आपके पास पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब इन तीनों को आपने कोई भी इशू आएगा उसके साथ रिलेट करना है। जैसे अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स टू डेवलप फ्लड टैकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी विद रिगार्ड्स टू फ्लड्स इन पाकिस्तान। उसके नीचे आप एग्जांपल देंगे कि पिछले साल फ्लड्स आया था लेकिन अभी तक वहां पे वाटर है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या होता है कि आपके पास इश्यूज हैं वो इस तरह से मैनीफोल्ड हो जाते हैं। सो ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ जो आपने उसको उस तरह से करना है। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम आपके पास जो
एसए का पेपर है, एसए का पेपर 23 का, उसमें से कोई एक टॉपिक पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको जो लिटरेरी ऐसे हैं वो एंड पे बताऊंगा सही कि वो किस तरह से करने हैं, बट माई फोकस विल बी ऑन हाउ टू टैकल अ प्रॉब्लमेटिक ऐसे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पीपल हैव ओवरली overly have become overly dependent on टेक्नोलॉजी। अब इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे? पीपल हैव ओवरली हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स मल्टीपल advantages. However, this over dependence is resulting in many negative outcomes. Therefore, steps should be taken to address or mitigate negative negative डिपेंडेंस, या फिर जो भी आप वर्ड लेंगे। अब इसमें हमने क्या किया कि अगेन वही फिनोमेना, हमने स्टेटमेंट को क्या किया कि उसको डीकंस्ट्रक्ट किया कि पहले किधर गए, देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस, हाउएवर दिस ओवर डिपेंडेंस इज रिजल्टिंग इन मैनी नेगेटिव आउटकम्स। नेगेटिव बताएंगे और उन्हीं नेगेटिव को हम क्या करेंगे, टैकल करेंगे। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास ऑनलाइन लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग is not only convenient but more effective than traditional classroom learning. Online learning is more effective than traditional classroom learning due to its multiple advantages. However, countries like Pakistan have failed to materialize or utilize its true potential due to many loopholes. Therefore, steps should be taken to address or mitigate challenges in order to reap the maximum benefit. ठीक है। अब अगेन इसमें क्या है कि हमने
तीन डोमेन में लेके गया इसको। ऑनलाइन लर्निंग इज मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग ड्यू टू इट्स मल्टीपल एडवांटेजेस। नाउ दीज advantages you can start from individual to state to society to anywhere। ठीक है, मतलब आप इसमें सारे के सारे एडवांटेजेस लिख सकते हैं। आपने माइंड में ये रखना है कि यू हैव टू राइट 16 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, जब 16 पॉइंट्स लिखने हैं तो आप पांच से, अगर पांच इसमें लिख रहे हैं, पांच इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अब यहाँ पे मैंने आई प्लेड अ ट्रिक, आई ब्रॉट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, कि मैं यहाँ पे बताऊंगा कि पाकिस्तान में फंड्स नहीं है, पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी है, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर टीचर ट्रेनिंग नहीं है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की लर्निंग नहीं है। ठीक है, टू मटेरियलाइज इट्स ट्रूएस्ट पोटेंशियल, फिर मैं क्या करूंगा कि स्टेप्स शुड बी टेकन टू एड्रेस दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स। सो इस तरह से क्या है कि आपकी ये जो एक स्टेटमेंट हम पहले बनाते हैं, ये स्टेटमेंट आपके उनके कंटोर्स को डिफाइन करती है। अब उन कंटोर्स को जब डिफाइन करती है तो उसको आपने क्या करना होता है कि वो बेसिकली आपको वो सारे के सारे बता रही होती है कि आपकी अप्रोच एक पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ क्या है, किस तरह से आप उसको अप्रोच करते हैं। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई एक और टॉपिक है जिसमें हम अगर जस्ट 2022 का हम कोई ले लेते हैं, उसमें आपके पास जो टॉपिक है ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड IR, ये वैसे दो वेरिएबल्स हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले वन वेरिएबल को हम देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पार्टिसिपेशन। अब हम पहले ही उसने डिफाइन कर दिया है, हम इसको किस तरह से करेंगे, हम कहेंगे सोशल मीडिया हैज revolutionized digital democracy by increasing participation in multiple ways. However, there are certain negative outcomes of this increased participation which need to be tackled with effective measures। ठीक है, सो अगेन हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने उसको डिवाइड किया इन डिफरेंट पार्ट्स फॉर आवर इज। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि हाउ सोशल मीडिया हैज रेवोल्यूशनाइज्ड डिजिटल डेमोक्रेसी, किस वे में आपके पास किया है। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे, सर्टन चैलेंजेस। यानी आप यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं समराइज करूँ तो यहाँ पे यू नीड टू थिंक लाइक कि आपके पास एक कंप्रिहेंसिव आपने अप्रोच लेके आनी है, जहां पे आपने उन सारे एरियाज को कवर करना है जो आपके कंपेटिटर्स कवर कर रहे हैं या जो एग्जामिनर के माइंड में।
सो ये जो आपके पास पहली स्टेटमेंट होती है, बेसिकली ये आपका माइंड सेट वहां पे बताती है, डेवलप करती है कि किस तरह से आपके पास एक स्टेटमेंट को आप डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने करना है। और ये आज का हमारा जो पहला स्टेप है। कल हम इंशाल्लाह आउटलाइन पे चलेंगे, और आपने क्या करना है, 2016 से 23 तक जितने भी एफपीएससी के पास पेपर्स हैं, उनमें से जो जो आपको टॉपिक लगता है कि उसकी स्टेटमेंट आप डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कल आपने कर लेनी है। और आपने पीडीएफ में बना के वकास को सेंड कर देनी है। हमारी क्लास का मोड क्या होगा कि पहले मैं उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो भी, इसके बाद हम कल आउटलाइन कंप्लीट, आउटलाइन और इंट्रोडक्शन जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे कि आउटलाइन में किन किन पॉइंट्स को देखना है, क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन को हम देख लेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। और नेक्स्ट वीक में हम जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। टॉपिक्स किस तरह से होगा कि मैं आपको टॉपिक्स दूंगा 2 से 3 से 4 पूरे वीक में करने के लिए, जिसको आप डेली करके 40 मिनट में विदाउट एनी रिसर्च वो आप सबमिट करवाएंगे वकास को। और उसके बाद मैं उस पूरे टॉपिक को आपके सामने यहाँ पे एक आउटलाइन बनाऊंगा, और उसके बाद 1 बाय 1 ऑनलाइन आपको वहीं पे चेक करके आपको फीडबैक दूंगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि फिर अगर मुझे लगता हुआ कि आपको रीडिंग मटेरियल चाहिए, तो वो रीडिंग मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो कल आपने सिंपल क्या करना है, 2016 से 23 तक जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी आपने ये स्टेटमेंट बनानी है। अब अगर किसी को स्टेटमेंट बनाने की समय नहीं आई, तो लिटरेरी ऐसे नहीं करना आपने, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। आपने सिंपली जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे हैं उनको आपने इस तरह से स्टेटमेंट बनानी है। और कल इंशाल्लाह फिर हम आउटलाइन पे बात कर लेंगे, आउटलाइन की कंप्रीहेंसिवनेस पे बात कर लेंगे। और उसके साथ साथ हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को देख लेंगे। और फिर उससे आगे मैं आपको 3 से 4 टॉपिक्स दे दूंगा जिन पे आपने आउटलाइन बनानी है, और उसको हम देख लें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर एम आई ऑडिबल? जी जी, पूछें पूछें। सर ये मैंने पूछना था कि अगर किसी टाइटल में उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं यूज़ किया हुआ, तो इज़ इट ओके कि हम अपनी पहली स्टेटमेंट में ही पाकिस्तान से रिलेटिंग बात कर दें, जिस तरह आपने ऑनलाइन लर्निंग वाले में कहा कि पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू मटीरियलाइज इट्स ट्रू पोटेंशियल। तो ये ओके है इस तरह की अप्रोच यूज़ करना अपने ऐसे में? जी बिल्कुल ओके अप्रोच, मैं आपको सिंपली वही करवाऊंगा। आप जस्ट अभी ना चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करना सीखें। ठीक है। डू नॉट, जो आपके माइंड में जितनी भी सारी बायसेस हैं, जो भी आपको बताया गया है, डू नॉट थिंक अबाउट दैट अभी। अभी ओके, सीखें कि आपने डीकंस्ट्रक्ट कर, डू नॉट फोकस ऑन कौन से आप वर्ड यूज कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। अभी बस आपने ना उसको उस टेक्निक को सीखना है। ठीक है। ओके, ओके, आपने 2016 से 23 तक ना जितने भी टॉपिक्स आपको लगते हैं ना, वो आपने सारे करके आने हैं, और मैं एवरी स्टेटमेंट पे आपसे बात करूंगा सब। ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन ओके। किसी? सर मेरा क्वेश्चन है एक। जी पूछें। सर ये जो स्टेटमेंट है ये आउटलाइन से पहले लिखनी है? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अभी लिखने, कहीं पे प्लेसमेंट की कोई बात ही हम नहीं कर रहे। ठीक है। ठीक कहाँ है। पे लिखनी है, कैसे लिखनी है, मैंने आपको टास्क दिया है कि टॉपिक्स लें और उनको डीकंस्ट्रक्ट करें। मैंने आपको ओके अभी सर। कोई बताया कि कहाँ पे लिखनी है, कैसे लिखनी है। बस अभी आप उसको डीकंस्ट्रक्ट करें। ओके। कोई और क्वेश्चन? और आप लोगों ने, आई हैव टेकन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे विद इन 1 मंथ, आई एश्योर यू विल बी एबल टू राइट ऑन एनी टॉपिक विदाउट रीडिंग एनीथिंग। ठीक है। सो डोंट वरी, मैं पूरी एफर्ट आपके साथ करूंगा, और आई एम विद यू टिल द एंड। और बस आपने साथ साथ काम करना है। कल 2016 से 23 तक जितनी स्टेटमेंट्स हैं, बैठ के आपने उनको सोच के, एक स्टेटमेंट को 5 5 दफा लिखना है, लिखना पड़े तो लिख के कल आपने अपनी बेस्ट स्टेटमेंट्स जो हैं वो मुझे दिखानी है। इंशाल्लाह कल हम आउटलाइन पे बात करेंगे।
फिर उसकी जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बात करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमारी जब ये हो जाएगा कल, तो हम टॉपिक्स पे बात करना स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन या कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है, यू मे गिव, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।